जय हिंद। देखते रहिए चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र और रहिए हर खबर से अपडेट। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देखिए इस वक्त की खास खबर, बड़ी खबर हमारी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ में ऐतिहासिक मेला नौचंदी चल रहा है। मेरठ में मेला नौचंदी पटेल मंडप में कार्यक्रम प्रस्तुत करती ट्रांसजेंडर कलाकार की बेइज्जती का एक मामला सामने आया है। कलाकार का आरोप है कि आयोजकों द्वारा मंच पर भरे पंडाल में नृत्य बीच में बंद कराया गया उसका, और साथ ही अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। ट्रांसजेंडर कलाकार देविका देवेंद्र एस मंजुला मुखी ने कहना है कि उनको प्रशासन द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। वहीं कलाकार का आरोप है कि दूसरी कलाकार भावना ग्रोवर नाम बताया जा रहा है और एक सुभारती फाइन आर्ट्स के पिंटू मिश्रा द्वारा उनको लिंग सूचक शब्द कहे गए और अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं कलाकार द्वारा भरे मंच पर रोते हुए कहा कि मैं अब कभी मेरठ में परफॉर्मेंस करने नहीं आऊंगी। यहां ट्रांसजेंडर कलाकार को कलाकार नहीं समझा, उसको लिंग सूचक शब्दों से बेइज्जती की गई, मंच से उतारा गया। वहीं कलाकार का यह भी आरोप है कि भरे मंच पर चप्पल मारने की बात भी एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा उसको कही गई। सूचना पर मेला प्रभारी जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं मीडिया में कलाकार द्वारा बयान देने के बाद विवाद को सुलझाने के लिए देविका देवेंद्र मंजुला मुखी का एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें वो बता रही हैं कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और उनको गुस्सा आया और वो भी गुस्से में उल्टा सीधा कह बैठी। देखिए दोनों बयान, एक तरफ जो घटनाक्रम के तुरंत बाद मीडिया से कहा और उसके बाद एक वीडियो जो समिति द्वारा प्रसारित मीडिया को भेजा गया। देखिए दोनों वीडियोस। ये बड़ा मामला है, एक ट्रांसजेंडर कलाकार की बेइज्जती का आरोप लगा है। कलाकार का आरोप है कि उसको भरे मंच पर बेइज्जती की गई, लिंग सूचक शब्द कहे गए और चप्पल से मारने की बात भी सामने आई है। क्या बात है कि आपके प्रोग्राम की अचानक से, चूंकि मैं समय पे आई थी और कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ, तो मैंने कोशिश की अपनी प्रस्तुति देने की। तो यहाँ के जो आज के आयोजक हैं और जो सुभारती यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बीच में आके मेरा कार्यक्रम रोका और मुझे भरे कार्यक्रम में बीच प्रस्तुति में से मुझे मना किया गया कि आपको प्रस्तुति नहीं देनी है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार इतना काम कर रही है और वहीं दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आप मंच से रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए। उसकी गलती क्या है कि वो अपनी प्रस्तुति दे रही है और भरे मंच पे मुझे रोका गया, भरे मंच से मुझे टोका गया। और भावना ग्रोवर ने और जो आयोजक थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अपने शब्दों से अपमानित किया, मेरी लैंगिकता को अपमानित किया, मुझे बहुत गंदे शब्दों से, यहाँ तक कि मुझसे कहा कि इतना मेरा 1.5 घंटा खा गई, अगर तेरी जगह कोई और होती तो चप्पल से मारते। क्यों मारेंगे मुझे चप्पल से? ये बता दीजिए आपको इस कार्यक्रम में कहाँ से, किस तरफ से आप आमंत्रित? मैं जिला प्रशासन की तरफ से मैंने अपना आवेदन भेजा था, क्योंकि मैं कई वर्षों से आ रही हूँ और शुरू से मेरा यही रहता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को एक मंच मिल सके। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ, तो एक सदस्य होने के नाते, एक सरकार की उत्तराधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने कला और साहित्य से, आप सोचिए मैं सुबह से 5 बजे से लखनऊ से आई हूँ, अब जाके पहुँची और मुझे भरे मन से प्रस्तुति करने से रोक दिया सिर्फ लैंगिकता के विषय से। मैं मानव अधिकार आयोग को ये याचिका दायर करना चाहूँगी और मैं मानव अधिकार आयोग में भी ये कहूँगी कि अगर हमारे अधिकार, लैंगिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। स्थानीय प्रशासन से आपने अपनी शिकायत की? अभी जो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। किस बात की? आप तो सब देख रहे थे ना किस तरीके से उन्होंने मंच में आके माइक छुड़ा लिया। भरे मंच में उन्होंने ऊधम मचाया। उन महानुभाव ने भरे मंच में कार्यक्रम रोक दिया। इससे बड़ा आप लोग नहीं देख रहे थे क्या? आपके सामने ही तो हुआ, मीडिया के सब सामने हुआ और आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि किस तरीके से भरे मंच से मुझे उतारा गया। और मैंने क्या कहा, मैंने हाथ जोड़ के मैं तो मंच से चली गई ना, और जैसे मैं बैक स्टेज गई उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा अपमानित शब्दों से अपमानित किया गया। सिर्फ क्या दोष है मेरा? अगर इस समाज में ट्रांसजेंडर होना अभिशाप है तो यह मंच पे मेरा प्रोग्राम रुकवाया। एक कलाकार होकर दूसरे कलाकार से जलन की भावना सुभारती यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भावना ग्रोवर के द्वारा भरे नौचंदी मंच में मुझे उतारा गया। कभी नहीं हुआ। 4 साल में पहली बार इतना अपमान देखने को मिला और इसका सारा श्रेय मैं जिलाधिकारी महोदय को नहीं दूंगी, मैं अपर नगर आयुक्त को। उन्होंने तो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं करी, उन्होंने तो हर चीज़, मेरे रहने से, मेरे खाने से, मुझे प्रोटोकॉल दिया, मुझे सम्मान दिया, मुझे रहने खाने की व्यवस्था करी, सब कुछ उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा किया। पर जो आयोजक है आज के कार्यक्रम के, जो सीनियर सिटीजन अंकल थे, मैं तो उनको
गाली भी नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे हिजड़ा छक्का क्या नहीं बोला, पर मैं उनको ये गाली नहीं दे सकती। और भावना ग्रोवर जी, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखती थी कि आप एक कलाकार होके दूसरी कलाकार को ये गालियाँ। तो बड़ी अच्छी करी थी, जनता को कितना सहयोग मिला आपको? बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। शिव रुद्राष्टकम की प्रस्तुति थी, भगवान भोलेनाथ को मनाने की कोशिश थी, पर मैम अभी आपने माइक पे ये कहा भरे मंच पे कि अब आप मेरठ नहीं आओगे। मैं नहीं आऊँगी, कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ माता रानी की, मैं नहीं आऊँगी। इतना अपमान सहने नहीं आऊँगी। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भरे मंच से ऐसे हाथ पकड़ के उतार दे तो आप लोग क्या करेंगे? आगे जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, एक इंसिडेंट हुआ था, एक वो हुआ था कि जिसमें मंच पे थोड़ी अभद्रता मेरे साथ हुई थी। तो मैं थोड़ी मतलब बहुत बुरा सा मैंने फील किया और काफ़ी परेशान हो गए और लोगों की बातें, और बीइंग अ कलाकार मुझे काफ़ी दुख हुआ। बट अब जब काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, सब लोगों से बातें हुई, सब लोग जब आए, गणमान्य शहर के लोग के आए और भी अधिकारियों ने बात करी, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती हैं, अच्छे के लिए होती हैं। शायद हम लोग मिलके इस परंपरा का निर्वहन करें नौचंदी का। और कभी कभी ऐसा होता है जब मन को बहुत ठेस लगता है, मन को बहुत बुरा लगता है, बातों से दुख लगता है, पर जब आज शहर के गणमान्य नागरिक आए, उनसे बात हुई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, और जिस तरीके से उन बात विचार में इसमें एक ऐसा निष्कर्ष निकला, एक ऐसी चीज़ निकली कि हाँ, जो चीज़ बोली गई थी, मैंने गुस्से में जो बोला था, वो मेरा आक्रोश था, मेरा दुख था, मेरी वेदना थी। पर कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। तो इट्स अ न्यू लर्निंग। बट कहते हैं ना कि ये प्रदेश मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये मेरठ शहर मेरा है, तो अपने लोगों से किस बात का शिकवा। तो अगर मेरी बातों से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची है या किसी, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। पर मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख लगा कि आज मैं बहुत अपमानित महसूस हुई। पर कुछ नहीं, अपमान होता रहता है। बट मेरठ, क्योंकि मैं एक ऐसे मंच पे खड़ी थी जो हज़ारों 100 साल पुरानी परंपरा है, और उस परंपरा को मैं प्रणाम करती हूँ। और उम्मीद है आने वाले समय में जो आज हुआ यहाँ पे, आज जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई और जो कुछ भी मुझे इश्यूज आए, इस उत्तर प्रदेश की निवासी होने के नाते, शहर की, इस उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य होने के नाते, मैं सब चीज़ें छोड़ती हूँ और एक अच्छी होप और अच्छी आशा लेके जा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती हैं पर आज अच्छा लगा, सभी लोगों ने बताया, और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी शायद ये नहीं, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन से भी मैंने रिक्वेस्ट किया ये चीज़ें दूर होंगी, और बाकी गणमान्य नागरिक जो शहर के आए उन लोगों से भी बात हुई, ये चीज़ दूर होनी चाहिए और आगे शायद ऐसी कोई बात नहीं होगी।